हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा टेक्नोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 तक, 5 तक देखा था। अभी क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे प्रूडेट के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, मैं सीक्वेंस में आपको नहीं कराना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, मतलब जो बेसिक है, बेसिक से एडवांस सारे 12 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन आई विल कवर। थंबनेल से आपको मालूम पड़ गया कि कौन से क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मतलब इसका हमें प्रूडेट के क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग क्या करें, इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ में क्या करते हैं, आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड के इक्वल करना रहता है। तो इसके लिए जो सबसे जरूरी है, जो यहाँ पे आपको दिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, ये फार्मूले ये आपको आने चाहिए। इसके बेस पे हम लोग प्रूडेट करने वाले हैं। तो इसके लिए आइडेंटिटी फार्मूले लर्न होने चाहिए। जो 3 आइडेंटिटीज होती हैं, डेट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद आपको रेसिप्रोकल रिलेशन मालूम होना चाहिए। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक, और कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन। मतलब साइन का अपोजिट रेसिप्रोकल कॉस से, कोसेक अपोजिट साइन। कॉस का सेक होता है और सेक का कॉस होता है। जैसे यहाँ लिखा है टेन का कॉट, कॉट का टेन, और टेन को हम लोग साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं और कॉट को कॉस अपॉन साइन। तो उसके बेस पे हम लोग करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, LHS of this question is sin square theta upon cos square theta upon cos theta प्लस cos theta। तो देखिए यहाँ पे हम लोग टेन और कॉट है नहीं, तो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का केस करेंगे। तो साइन स्क्वायर बन जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस बन जा कॉस, कॉस थीटा। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाए, 1 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अभी देखिए 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट माई राइट हैंड साइड। यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। जब ऐसा केस हो जाए तो आपको फाइनल क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन है क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ऐसा क्वेश्चन आपको अगेन लिख देना है और इसके एक ब्रैकेट में ऐसा पुट कर देना है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और 1 के इक्वल लाना है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर रेसिप्रोकल रिलेशन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन यहाँ पे, टेन अगर राइट हैंड साइड लेता तो क्या हो जाए, 1 प्लस टेन, 1 प्लस टेन की जगह मैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, मैं कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिखता हूँ और इसकी जगह क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। कैसे है यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं टेन को यहाँ पे लूँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस कंसेप्ट को यूज करके यहाँ पे ये हो गया। अभी हमें 1 लाना है, तो मैं क्या करता हूँ, या तो मैं कॉस का रेसिप्रोकल लिख देता हूँ या तो मैं सेक का रेसिप्रोकल लिख देता हूँ। चलिए कॉस को ही कन्वर्ट कर देते हैं। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन सेक। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो क्या हो जाए, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अभी देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर और सेम सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट RHS। तो हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया है। फर्दर यू हैव टू राइट डाउन दैट क्वेश्चंस और उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, बट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या और भी ऐसे प्रैक्टिस में क्वेश्चन प्रैक्ट जो कि उसी से सिमिलर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो क्वेश्चन है उस टाइप के उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा सेकंड ब्रैकेट कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा। यहाँ पे हमें
प्रूफ करना है। तो इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सो LHS इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा सेकेंड ब्रैकेट कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए इस टाइम में क्या होगा, देखिए कॉस सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos, तो 1/cos थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा ऑन सेकेंड ब्रैकेट। कॉस और टेन कभी भी रहता है तो उसको हम इस फॉर्मेट में लिखें, ना कि इस फॉर्मेट में, क्योंकि ऐसा लिखेंगे फिर हम लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो कॉट को क्या हम लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, प्लस और माइनस होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, यस क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 1 जा 1 माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस 1 जा कॉस थीटा ऑन अ सेकेंड ब्रैकेट। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, प्लस का साइन है, तो क्या करें, सेम केसेस क्रॉस मल्टीप्लाई। तो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, so this is equals to 1 minus cos square theta। तो 1 minus cos square theta, cos square theta यहाँ पे लेंगे तो 1 minus cos square theta हो, जो कि sin square theta के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin square theta अपॉन cos theta। ये ब्रैकेट मतलब इंटू होता तो यहाँ मैं इंटू साइन ले लेता हूँ। sin square theta cos square theta क्या होता है, 1 होता है, तो 1 अपॉन sin theta इंटू cos theta। अब मैं इसका रीजन दे देता हूँ, क्योंकि दो जगह हमने यूज किया है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, और यहाँ 1 माइनस कॉस है, मतलब कॉस को वहाँ पे सेंड करना पड़ेगा। तो देयरफॉर एसेंस यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए ये स्क्वायर का टर्म है, तो इससे साइन का टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, सो दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, और ये क्या होता है, सेक थीटा होता है। सो दिस इज नथिंग बट, ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे RHS मेंशन कर देंगे और यहाँ पे LHS। ये क्वेश्चन इसके लिखने के बाद हमें क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन है उसको लिख के ब्रैकेट में डाल देना, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉट थीटा प्लस टेन थीटा विच इज इक्वल्स टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा। तो ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा विच इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो यहाँ पे हम इसका लेफ्ट हैंड साइड देंगे। तो माय LHS इज कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। और देखिए जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, कॉट और टेन होता है तो क्या करते हैं, ये हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन लेते हैं। तो यहाँ पे भी यही लेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी क्या करेंगे, यस क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस या माइनस होता है तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आफ्टर दिस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन ये। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अगर हमारे पास ऐसा होता है 1/2 इंटू 1/3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 1 जा 1 अपॉन 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। आई नो कि ये 1/6 होता है, बट एक्सप्लेन करने के लिए। तो इससे हमें इस स्टेप पे जाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं।
वन अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है, एंड वन अपॉन कॉस, तो वन अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या है, सेक थीटा आएगा। और ये क्या हमारा नथिंग बट ये हमारा क्या है, RHS ऑफ द क्वेश्चन से, तो यहाँ पे क्या जाएगा, राइट हैंड साइड। और ये मेरे LHS और RHS क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ सेम होने बाद क्या करना है आपको, क्वेश्चन अगेन लिखना है। तो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा विच इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो आई होप आपको ये सारे प्रूडेट समझे होंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो वहाँ पे हम रैशनलाइजेशन के बेस पे प्रूडेट को कैसे सॉल्व करते हैं उससे रिलेटेड वीडियो देखेंगे।